दोस्तों, ट्रेन में पैसेंजर्स के लिए बैठने के साथ साथ सोने की भी सुविधा होती है, इसलिए ज्यादातर लोग रात में सफर करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ख्याल आया कि अगर ट्रेन का ड्राइवर ही सो जाए तो क्या होगा? वैसा ऐसा पैसेंजर्स गाड़ी के साथ नहीं होता, लेकिन मालगाड़ी चालकों के साथ कई बार हो चुका है। इसकी दो वजह होती है, एक तो लंबी यात्रा और दूसरी धीमी यात्रा। अब स्लो स्पीड में हर किसी को नींद ही आएगी और ऐसे में ट्रेन ड्राइवर भी आखिरकार एक इंसान ही है, तो जाहिर से उसे नींद आ सकती है। भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमें सभी ट्रेनों को देते हैं। ये एक ऐसा साधन है जिसमें अमीर और गरीब दोनों यात्रा कर सकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी रेलवे की नेटवर्क फैल चुकी है। पूरी दुनिया में रेल नेटवर्क के मामले में हम चौथे नंबर पर हैं और एशिया में दूसरे नंबर पर हैं। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। आप हर रोज ट्रेन से सफर करते हैं। आप जिस ट्रेन से सफर करते हैं, आपने देखा होगा कि पूरे डिब्बे को एक इंजन खींचता है, यानी आसान भाषा में समझें कि कंट्रोल करता है। उसी इंजन में ड्राइवर होता है, जिसे रेलवे की भाषा में लोको पायलट कहा जाता है। ट्रेन में सोने के बाद क्या होता है, यानी अगर चलती ट्रेन में उसका ड्राइवर सो ही जाए तो क्या होगा? क्या कोई हादसा हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक भरा वीडियो। ट्रेन में सफर करते समय हर किसी के मन में कई सवाल आते हैं, लेकिन शायद ही आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि उस ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा। आपको लगा कि ड्राइवर के सोने के बाद कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ऐसा इलाज भी रेलवे ने पहले ही कर दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेन में ड्राइवर लोको पायलट के अलावा असिस्टेंट ड्राइवर और असिस्टेंट लोको पायलट मौजूद रहते हैं। ऐसे में अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाता है और फिर बेहोश हो जाता है तो असिस्टेंट ड्राइवर का काम उसको जगाना होता है। ऐसे में अगर वो ड्राइवर नींद से जाग नहीं रहा है या वो बेहोश हो गया है तो उसकी सूचना वो स्टेशन मास्टर को देता है और उस ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोक दिया जाता है, जहां किसी दूसरे ड्राइवर का इंतजाम किया जाता है। अब अगर ड्राइवर या असिस्टेंट दोनों ही सो जाएं तो क्या होगा? इस सिचुएशन में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेन में बिजनेस कंट्रोल डिवाइस पहले से लगी होती है, जिसका काम इस बात का ध्यान रखना होता है अगर ट्रेन ने 1 मिनट के अंदर स्पीड बढ़ाने के लिए थ्रॉटल को नहीं बढ़ाया या स्पीड घटाने के लिए थ्रॉटल को नहीं दबाया और न ही ब्रेक और हॉर्न बजाया है, तो ऐसे में 17 सेकंड के अंदर एक ऑडियो विजुअल आता है। तब ट्रेन ड्राइवर को उसका बटन दबाकर स्वीकार करना पड़ता है। ये बताना होता है अगर ड्राइवर ऐसा नहीं करता है तो अगले 17 सेकंड में ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा और 1 किलोमीटर के अंदर ट्रेन रुक जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर ट्रेन में मौजूद दोनों लोको पायलट भी सो जाएं या किसी वजह से दोनों बेहोश हो जाएं या दोनों चोटिल हो जाएं या बीमार हो जाएं, तो भी ट्रेन किसी हादसे का शिकार होने से बच सकती है। यानी अब आपको इस बात से घबराने की जरूरत नहीं कि ट्रेन में दोनों ड्राइवर सो जाएं तो आपके साथ क्या हादसा हो सकता है। आइए अब जानते हैं रेलवे से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। रेल मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल एक केंद्रीय सशस्त्र बल है, जिसे रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से आरपीएफ ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा कोड नाम के तहत एक अखिल भारतीय ऑपरेशन का शुभारंभ किया है। इस पहल के एक अंग के रूप में यात्रियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ट्रेन एस्कॉर्टिंग, स्टेशनों पर उपस्थिति, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी, सक्रिय अपराधियों पर निगरानी, अपराधियों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना और उस पर कोई कार्रवाई, ब्लैक स्पॉट और अपराध की पहचान करने के साथ साथ यात्रियों के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए कई कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने हेतु अपराध संभावित ट्रेनों, खंडों और अन्य स्थलों के साथ साथ उनमें सुरक्षा बढ़ाने जैसे कई कदम उठाए जा रहे हैं। सभी हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है। नियमित रूप से सुरक्षा यात्री के सुधार के लिए संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई गई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चली थी। ये ट्रेन साहिब, सुल्तान और सिंधु नाम के 3 इंसानों के इस्तेमाल से चलाई गई थी। भारत के इस पहली ट्रेन के उद्घाटन के बाद 400 यात्रियों ने इसमें बैठकर यात्रा की थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेज भारत में ट्रेन नेटवर्क लेकर आए थे, मगर इसके पीछे उनका निजी स्वार्थ था। अंग्रेजों ने रेलवे नेटवर्क की शुरुआत सामानों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए किया था और भारत से माल लूटने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। इस ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से फिलहाल 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। कई बार ये ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी पकड़ती है। वहीं भारत की सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन मोट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भले ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन हो, लेकिन सबसे लंबा नाम आंध्र प्रदेश के पास है। आंध्र प्रदेश में वेंकटा नरसिम्हा राजू वारीपेटा स्टेशन है, जिसका नाम सबसे लंबा है।
भारत में सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस है। ये ट्रेन 4286 किलोमीटर दूरी करीब 82 घंटे 30 मिनट में तय करती है। यात्रा के दौरान इस ट्रेन का 57 स्टेशनों पर ठहराव है। भारत में अधिकतर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। भारत में रेल यात्रा सस्ती और आरामदायक है। इसकी वजह से भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया में भारतीय रेलवे चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में रेलवे स्टेशन की कुल संख्या करीब 8000 है। समय के साथ साथ भारतीय ट्रेनों और स्टेशनों में काफी बदलाव आया है। आज भले ही ट्रेनों में प्लेन जैसे टॉयलेट लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी सुविधा काफी समय बाद मिली है। साल 1909 से पहले ट्रेन में टॉयलेट की सुविधा नहीं होती थी। भारतीय रेलवे काफी एडवांस है और यहाँ की ट्रेन स्टेशन काफी हाईटेक हो चुके हैं। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे कई हाई स्पीड ट्रेनें चला रहा है। भारतीय रेलवे से करीब 2.50 करोड़ लोग हर दिन यात्रा करते हैं, जबकि 33 लाख टन माल भी ढोता है। 8 मई 1845 को भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय राजधानी दिल्ली में है। 178 साल पुराना भारतीय रेल आज भी सबसे सस्ता और पसंदीदा परिवहन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।